तो कल हम लोग यहाँ वीडियो में पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। अगला रासायनिक गुण हमको इसमें पढ़ना है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण का मतलब यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन की हैलोजन से अभिक्रिया। तो जैसे एल्डिहाइड हमने लिखा, मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, और इसकी हैलोजन यानी कि हम अगर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो इसको क्लोरोफार्म वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा है। एसिटाल्डिहाइड की जब क्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और यहाँ पर बनेगा क्लोरल। तो ये 3 Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl3CO CCl3CHO। यहाँ 3 हाइड्रोजन निकल गया और 3 Cl यहाँ पर आ गया। अब 3 हाइड्रोजन इस 3 क्लोरीन से मिल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 3HCl, इसका नाम है क्लोरल। यानी कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्लोरीन से हैलोजनीकरण करके बनाता है यौगिक क्लोरल। इसी प्रकार से कीटोन, तो CH3CO CH3, इसका भी हैलोजनीकरण क्लोरीन से जब होगा तो इसको भी क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि में हमने पढ़ा है। यहाँ पर 3 Cl यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CCl3CO CH3, और 3 हाइड्रोजन इस 3 क्लोरीन से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 3HCl। इसका नाम क्या था वहाँ पर? ट्राइक्लोरोएसीटोन। इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में पढ़ा है। एसिटाल्डिहाइड क्लोरीन से जब हैलोजनीकरण करेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यहाँ पर बनेगा क्लोरल, और एसीटोन जो है वो जब क्लोरीन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैलोफार्म अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट हैलोफार्म अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हैलोफार्म अभिक्रिया को कौन कौन से क्रियात्मक समूह देते हैं। तो हैलोफार्म अभिक्रिया को एल्डिहाइड देगा, जिस क्रियात्मक समूह में जहाँ पर एल्डिहाइड होगा CHO क्रियात्मक समूह लगेगा वो हैलोफार्म अभिक्रिया देगा। कीटोन देगा C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन, और एल्कोहल। ये 3 क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जो हैलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफार्म वाले पार्ट में हमने केवल एल्कोहल के रिस्पेक्ट में पढ़ी है हैलोफार्म अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर पूरी हैलोफार्म अभिक्रिया हमको जानना है। तो हैलोफार्म अभिक्रिया को 3 क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एल्कोहल है, 3 क्रियात्मक समूह जो हैं वो हैलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? कंडीशन क्या होगी? पहले एल्डिहाइड और कीटोन में आते हैं। तो इसमें पहला नंबर लिखते हैं वही एल्डिहाइड और कीटोन, वही एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफार्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है जिसमें CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन तो हैलोफार्म अभिक्रिया को देंगे, लेकिन सारे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हैलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेंगे। केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफार्म अभिक्रिया को देगा जिसमें CH3CO ये समूह उपस्थित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखते हैं हम, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड,
तो इसमें हम देखते हैं कि CHO तो लगा है, एल्डिहाइड तो है ये, तो इसका मतलब कि ये हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वही एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो। तो इस फार्मेल्डिहाइड में कहीं पर भी CH3CO ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप नहीं लगा है, तो जो फार्मेल्डिहाइड है ये हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। वही एल्डिहाइड देगा जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो, जैसे एसिटाल्डिहाइड है CH3CO CHO, अब इसमें CH3 लगा है, CO लगा है, तो ये हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा। कैसे देगा, कर लेते हैं अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया हैलोजन 3Cl2 और कास्टिक सोडा NaOH 3NaOH। हमने जो क्लोरोफार्म वाले पार्ट में अभिक्रिया पढ़ी है वो केवल एल्कोहल के रेस्पेक्ट में पढ़ी है। अब ये हेलोफार्म अभिक्रिया किसके, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में है, तो अभिक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले इसमें का 3 क्लोरीन इस 3 हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा। क्लोरीन कितना है इसमें, 6, और इसमें का 3 क्लोरीन इस 3 Na के साथ मिल जाएगा। तो जब 3 क्लोरीन इसमें का यहाँ आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl3CHO, क्लोरल बन गया। अब इसमें का 3 हाइड्रोजन बचा है अभी, और इसमें का 3 क्लोरीन इसमें चला गया Na में, तो ये बन गया 3NaCl। अब इसमें का 3 हाइड्रोजन इस 3 OH में जुड़ जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा 3H2O, ये बन गया। अभी हेलोफार्म नहीं बना, अभी क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म यानी कि CH3 नहीं बना। जब ये बनेगा तभी वो हेलोफार्म अभिक्रिया होगी। अब ये क्लोरल बन गया, तो इसको हम ले लेते हैं CCl3CHO, और इसकी अभिक्रिया हम करा दें फिर कास्टिक सोडा के एक अणु के साथ जो यहाँ बना है ये क्लोरल। अब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3, इस रूप में आ गया ना, ये CH X के स्थान पर हाइड्रोजन हो गया Cl और 3, तो यहाँ पर बन गया CHCl3 हो गया ये, और इस वाले को पूरा इसमें जोड़ देना है, तो ये क्या बनेगा HCOO फॉर्मेट हो गया ये, और साथ में सोडियम लगा है, तो ये बन गया HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। तो एसिटाल्डिहाइड ने क्या किया, हेलोफार्म का निर्माण किया। और क्यों किया, क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप लगा है और एल्डिहाइड है ये, तो वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा जिसमें ये वाला ग्रुप लगा हो। तो इसमें ये ग्रुप लगा था, इसलिए इसने हेलोफार्म को बनाया, तो ये हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि फार्मेल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप नहीं था, CO तो था लेकिन CH3 नहीं था, इसलिए फार्मेल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड होते हुए भी हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड की बात हो गई। अब कीटोन में आ जाते हैं, तो कीटोन को देखते हैं। इसी प्रकार से अभिक्रिया होगी, तो जैसे कीटोन लिख देते हैं CH3CO CH3, एसीटोन है ये, तो इसमें CH3CO ग्रुप लगा कि नहीं लगा है, तो ये हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है, और ये कीटोन है क्योंकि इसमें क्या लगा है CO, तो अभिक्रिया उसी प्रकार से होगी। 3Cl2 हो गया प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने 3NaOH, यहाँ पर 3Cl को यहाँ ला देना है और 3Cl को इसके साथ जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा CCl3 और यहाँ पर COCH3 ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया ये, ट्राईक्लोरो एसीटोन प्लस 3Cl इसमें जुड़ गया, तो 3NaCl और 3 हाइड्रोक्सिल है, 3 हाइड्रोजन है ये वाला, तो 3H2O। अभी हेलोफार्म नहीं बना, अब इसको लेना है,
तो CCl3 CO CH3 और इसकी अभिक्रिया फिर एक कास्टिक सोडा के साथ करा दें NaOH, जैसे वहाँ किया था। ये वाला H यहाँ जोड़ दें तो ये बन गया हेलोफार्म क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस, अब इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो ये हो गया CH3COONA सोडियम एसीटेट, तो ये हो गया CH3COONA। तो कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन वही एल्डिहाइड और वही कीटोन हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो। ठीक है, अब आते हैं इसमें एल्कोहल वाले में आते हैं। एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया देगा, कौन सा नहीं देगा। तो यहाँ दूसरा नंबर लिखते हैं, वही एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है जिसका ऑक्सीकरण करने पर CH3CO समूह युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन का निर्माण हो। मतलब कहने का ये है कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनती है, लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगी, अगर उस एल्डिहाइड और कीटोन में CH3CO ग्रुप है जो बन रही है, तो इसका मतलब वो एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। जैसे थोड़ा इसको समझना है ध्यानपूर्वक, इस लाइन को कायदे से समझना है हमको। जैसे लिखा हमने मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिखा CH3OH। अगर इसको थोड़ा हम तोड़ के लिख दें तो मेथिल एल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं H, और इसमें से हमने CH2 को अलग कर दिया तो ये CH3 हो गया, CH3 और OH, और इसका हमने ऑक्सीकरण कर दिया O, और ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा, अम्लीय सोडियम अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, Na2Cr2O7 और अम्लीय है तो H2SO4। जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो चलो H2O निकाल देते हैं हम। अब यहाँ पर बचा क्या, HCH और ये O जुड़ जाएगा तो HCHO, ये एल्डिहाइड बना। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है कि नहीं है, नहीं है। इस एल्डिहाइड में CO तो है लेकिन CH3 ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं देगी, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये एल्डिहाइड किसका ऑक्सीकरण करने पर बनी, मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर बनी, तो ये मेथिल एल्कोहल भी इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब एल्कोहल जो है जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, लेकिन उस एल्डिहाइड और कीटोन में अगर ये ग्रुप है तो वो हेलोफार्म अभिक्रिया को देगा एल्कोहल, और अगर उस एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप नहीं है तो वो एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे अब दूसरा लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ये मेथिल एल्कोहल है, तो मेथिल एल्कोहल तो नहीं देगा, मेथिल एल्कोहल नहीं दे रहा है, यहाँ से क्लियर हो गया ये। अब एथिल एल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है ये, और इसी प्रकार से इसका ऑक्सीकरण कर दें ये, तो जल निकल जाएगा उसी प्रकार जैसे यहाँ निकला, तो H2O निकल गया। अब यहाँ देखते हैं क्या बचा, CH3 बचा, C बचा, H बचा, O बचा, तो ये बन गया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया।
अब इस एसिटल्डिहाइड में ये ग्रुप है कि नहीं है? CH3CO ग्रुप इसमें है, तो इसका मतलब ये एल्कोहल हैलो फार्म अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बात समझ में आया?